बैलन डॉर फुटबॉल की दुनिया में इंडिविजुअली सबसे बड़ा अवार्ड। किसी डिजर्विंग को ना मिलना तो किसी कंट्रोवर्शियली अनडिजर्विंग को मिल जाए। इस अवार्ड को कभी भी कंप्लीटली फेयर तो शायद नहीं बोला जा सकता, बट इट स्टिल इज द बिगेस्ट इंडिविजुअल अवार्ड अ फुटबॉलर कैन अचीव इन हिज लाइफ। तो आज हम बात करेंगे टॉप 10 बैलन डोर कंटेंडर्स की। अब इनको चूज करने के हमारे पास दो क्राइटेरिया हैं। एक तो हम अपने पर्सनल बेसिस पे जो हमें प्लेयर इस सीजन बेटर लगे अपने हिसाब से, खुद की उसके हिसाब से करेंगे। और एक क्राइटेरिया है जिसमें हम बैलन डोर रियलिस्टिकली किस तरीके से चूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, बैलन डोर प्रेफर्स अटैकर्स। आपने देखा होगा पिछला पूरा टिकट मेसी रोनाल्डो से भरा हुआ था। ऑफ कोर्स मतलब दे आर द गोट्स, बट उससे पहले भी मोस्टली अटैकर्स या फिर अटैक मिडफील्डर्स, इनको ही वो रिवॉर्ड मिलता था। तो इन दो क्राइटेरियाज के बेसिस पे आज हम टॉप 10 की लिस्ट बनाएंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने बॉटम 5 से। सो नंबर 10 बताइए भाई साहब। तो मेरी लिस्ट में, जो कि पहली लिस्ट हम लोग बैलन डोर पर्सपेक्टिव से ही बात कर रहे हैं, हाँ तो उसमें 10 नंबर पे है मेरे अकॉर्डिंग ग्योकेरेस। क्यों करे, इंटरेस्टिंग। या 9th पे लेवेंडोव्स्की। ठीक है, 8th पे विटीनिया। ओके 7th पेड्री। ओके। 6th पे साला। ये मेरे बॉटम 5 है। इसमें अगर कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको किसी का रीज़न जानना है? रीजन मैं जानना चाहूंगा। ग्योकेरेस एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। ग्योकेरेस नंबर 10 पे रखने का क्या रीजन? ग्योकेरेस का नंबर 10 पे रीज़न यही है बिकॉज वो फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में, लाइक ही वो सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में भी अच्छा करा उसने, बट फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में पर्टिकुलरली बहुत एक्सप्लोर करा। फिर सेकेंड हाफ में उतना वो नहीं आया उसका स्पार्क। एंड अगर हम जो मेजॉरिटी रोल प्ले करता है, लाइक वन ऑफ द फैक्टर्स है बैलन डोर अवार्ड्स में, किसी बड़े क्लब को बिलोंग नहीं करता ग्योकेरेस। तो वो भी एक पोटेंशियल फैक्टर में, प्लस कौन से टूर्नामेंट खेल रहा है, कौन सी लीग खेल रहा है, तो इसलिए ग्योकेरेस हैव केप्ट हिम एट 10। अब मेरा मतलब ये मेरे को लग रहा था कि जो तुमने बोला सेकंड हाफ में परफॉर्मेंस नहीं आई उसकी, परफॉर्मेंस इसलिए भी नहीं आई क्योंकि रूबन एमरिम चला गया था मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो रूबन एमरिम के अंडर ग्योकेरेस बहुत तगड़ा खेल रहा था, बट या एमरम सिस्टम के अंडर में ग्योकेरेस वाज प्लेइंग वेरी वेल। और उसने वो भी सेकंड भी आया था आई थिंक उसमें, यूरोपियन गोल्डन बूट एम्बापे ने जस्ट जीत लिया था। एंड मोस्ट ऑफ द हैट्रिक्स ही स्कोर्ड इन द फर्स्ट हाफ ओनली। हाँ, चलो अब मैं अपने बॉटम 5 बताता हूँ। ठीक है, 10 पे Yeah, है please. मेरा क्वारात्स्केलिया। ओके 9 पे है डोनारूमा। 8 पे है अशरफ हकीमी, ओके जिस पे बाय द वे अभी एक केस चल रहा है, उस पे बाद में। 7 पे है वो, तुमको गेस करना होगा 7 के लिए। पेड्री। अरे ऐसे कुछ करने वाले तो सही। 7 पे है पेड्री और 6 पे है नूनो मेंडिस। तो तुम्हारा मेरा आई थिंक पेड्री सेम ही है, तुमने भी 7 पे रखा था। हाँ, मैं तुम्हारा जो, एक्चुअली जानना चाहूंगा कि डोनारूमा क्यों रखा। क्योंकि एंड मैं ये इसलिए जानना चाहूंगा क्योंकि हमारी फर्स्ट, एक सेकेंड, हमारी फर्स्ट लिस्ट जो है बैलन डोर पर्सपेक्टिव से, एंड आई डोंट थिंक कि बैलन डोर वोटिंग में कहीं भी गोलकीपर टॉप 10 में आएगा, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कह सकते हो, बट डोनारूमा ने पहली बात तो यूसीएल में बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस भी दी थी और यूसीएल जीता भी है। फिर अभी एक तो फीफा का पर्सपेक्टिव अभी वो चल रहा है ना, क्लब वर्ल्ड कप से रिलेटेड,
जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि कोल पामर टॉप 10 में क्या टॉप 5 में भी आ सकता है, बट खैर उसको छोड़ दो अभी। क्लब वर्ल्ड कप में भी डोनारूमा था, आ पीएसजी सकता है, फाइनल नॉट अ हार गई। बिग थिंग, बट टॉप 5 में तो आई डोंट थिंक कि आएगा। कोल पामर ने, हम्म। हाँ तो उसको तो छोड़ो अभी। तो डोनारूमा, यही रीजन है कि एक तो यूसीएल में उसने परफॉर्मेंस अच्छा दिया, ऊपर से पीएसजी ऑफ कोर्स जीती है इतना डोमिनेट करके एंड में, फिर क्लब वर्ल्ड कप में भी हाँ, अच्छा आई ही खेल रही थी कंप्लीटली टीम। एग्री। डोनारूमा ने यूसीएल पे अच्छा करा, क्लब वर्ल्ड कप में अच्छा करा, इटली नेशनल साइड पे नेशंस लीग में अच्छा करा, बट स्टिल गोलकीपर को मैं टॉप 10 में देखता नहीं हूँ फ्रॉम द बैलन डी और पर्सपेक्टिव जो वोटिंग होगी एक्चुअली। हाँ बैलन डॉर, बट फिर भी एक दो गोलकीपर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रखते ही नहीं है। चल भाई, तुम अपने 5 4 3 बताओ। वो 5 पे है मो साला। एक तो ठीक है, लिवरपूल ने ठीक है। यूसीएल नहीं जीता, वहां पे थोड़ा उन्होंने किया था, बट प्रीमियर लीग में उन्होंने पूरा डोमिनेट करा है। एंड साला की बेस्ट परफॉर्मेंस थी आई थिंक अभी तक उसने जितने पीएल खेले हैं। ऑफ कोर्स उसकी एज हो रही है, बट आउटपुट वाइज उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी। ठीक है, तो इस वजह से हम्म। साला टॉप 5 पे है, मतलब 5th पे। अब अगला तुम्हें गेस करना होगा। या माय बॉय यमाल। हाँ, तो यमाल का मतलब रीजन तो क्या ही बताएं, उसको तो लोग 2 3 1 किसी पे भी रख रहे थे, मैंने 4 पे इसलिए रखा है क्योंकि जो अगले 3 है, आई बिलीव उनका आउटपुट वाइज और बैलेंड और क्राइटेरिया के हिसाब से भी, हालांकि एक एक तुम्हें सरप्राइज करने वाला है उसमें से, बट स्टिल आई बिलीव कि यमाल से ज़्यादा बेटर सीजन उनका गया है इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफीज, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, कैसे भी कह लो। तो इस वजह से यमाल को 4 पे रखा है। ओके। अब 3 ठीक तुमको है। गेस करना है, ये थोड़ा सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग है गिवन द फैक्ट कि पेड्री के अलावा आपका फेवरेट मिडफील्डर विटीनिया था इस सीजन, इसलिए आई विल गो विद विटीनिया। ठीक है चलो सही है। विटीनिया ऑफ कोर्स, रीजन तो बताना ही पड़ेगा क्यों विटीनिया 3 पे। तो पहली बात, मेन कंट्रोलर वो था पीएसजी का। ठीक है, अगर वो ना होता तो पीएसजी की जितनी बातें हो रही थी कि प्रेसिंग अच्छी कर रही है, वो ठीक है, डेम्बले का बहुत बड़ा रोल था उसमें, और क्वारस्केलिया का भी बहुत बड़ा रोल था, जिसको मैंने 10th पे रखा है, बट उसका भी बहुत बड़ा रोल था उसमें। बट पेड्री ही कंट्रोल कर रहा था मिडफील्ड। ठीक है, जॉ नेवेस उसका पार्टनर था, बट द मेन फोकल पॉइंट वाज विटीनिया। तो इस रीजन की वजह से विटीनिया 3 पे है मेरे लिए। अब हाँ, क्वेश्चन होगा कि बैलन डोर में मिडफील्डर कहाँ से 3 पे आ गया। रॉड्री पिछली बार बैलन डोर जीता था। ठीक है, विटीनिया उतने गोल्स वगैरह में इन्वॉल्व नहीं रहता है, बट फिर भी आई बिलीव विटीनिया को रियलिस्टिकली भी टॉप 5 तो एटलीस्ट मिल सकता है। हम लोग पेड्री के बारे में सोच रहे थे मिड ठीक है, सीजन। लिटिल आउटरेजियस कैसे है, बट ठीक है। चलो अब अपने बता दो, 5 4 3। तो भाई मेरे 5th पे है एम्बापे एक्चुअली, ओहो। बिकॉज आई थिंक कोई भी ट्रॉफी ना जीतने के बावजूद हम्म, ही बिलोंग्स टू मैड्रिड हाँ हाँ। फिलहाल के लिए, बोलते हुए दुख होता तुम है कह रहे हो लेकिन पीआर गेम बहुत स्ट्रांग है एंड एग्जैक्टली। एंड नहीं, बट एक क्लब की भी वो इमेज है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ द टीम्स परफॉर्मेंस, एम्बापे की परफॉर्मेंस अच्छी रही थी इफ ही रिमूव स्टार्टिंग के कुछ मैचेस। हाँ ऑफ कोर्स, तो बाद में थ्रू कंसिडर। आउट द सीजन एम्बापे की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, एंड स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में लीग में, ला लीगा में काफ़ी अच्छा करा था उसने। एंड वो तो बस बारसा की थोड़ा एक्सीलेंस की वजह से मैड्रिड रह गई। अभी मैं यही बोलने वाला था कि लग नहीं रहा होगा कि बारसा फैन को होने मैड्रिड फैन को। ठीक है चलो। आएंगे धीमे धीमे बैंटर्स। हाँ, तो इसलिए मेरे लिए एम्बापे 5th नंबर पे है मैंने टॉप जस्ट बिकॉज बैलन डी और अटैकर्स को सपोर्ट करता है इसलिए भी। एंड ही गोल्डन बिलोंग्स टू बूट भी जीता मैड्रिड, था। परफॉर्मेंस अच्छी रही। बस एक जो उसके फेवर में काम नहीं करेगा वो है ट्रॉफीज। बट फिर भी वो आई थिंक
फिफ्थ पे रियलिस्टिकली भी आ सकता है। इस पे मेरा थोड़ा सा था पर्सनल टच, थोड़ा सा। फोर्थ नंबर पे मेरे लिए डेजीरे डुए, बिकॉज एक यंग प्रॉमिसिंग टैलेंट है एंड बिगर स्टेज पे परफॉर्म करा है, ट्रॉफीज जीता है, यूसीएल जीता, क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में गया। सो एंड ऑफ कोर्स फॉरवर्ड है, तो इसलिए उसको मिलेगा। प्लस रिसेंसी बायस है उसके साथ, जो कि बैलन डी'ओर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए फॉर रिसेंसी मी वाइज डेजीरे डुए विल बी इन टॉप 5। अच्छा फैक्टर है रिसेंसी वाइज। बट खैर मेरे लिए तो नहीं था टॉप 10 में डेज़िरे डुए, क्योंकि हमें लगता है क्वारश खेलिया थोड़ा। हालांकि डेज़िरे डुए गोल्स के मामले में क्लब वर्ल्ड कप में भी आई थिंक उसने कुछ अच्छा करा था आउटपुट के मामले में, तो हो भी सकता है। परफॉर्मेंस अच्छी रही है, ट्रॉफीज जीता है एंड रिसेंसी बायस है उसके साथ, इसलिए आई थिंक वो टॉप 5 में उसके होने के चांसेस हो सकते हैं अच्छे खासे। टॉप 5 में तो टू बी ऑनेस्ट एंड कम लगता है हमें, टॉप 10 में पॉसिबल है। हमें लगता है इट विल बी क्वारा वर्सेस ओके, डेज़िरे डुए टॉप 10, कोई एक ही आएगा उनमें। ओके। नंबर थर्ड पे मेरे लिए है हमारा मसीहा लीडर, द लेजेंड रफीनिया। नंबर थर्ड में एज अ बारसा फैन तुमने नंबर या थर्ड पे रखा, ओके। हाँ, बिकॉज फर्स्ट टू पे अलग हैं। ऑफ कोर्स वी ऑल नो कौन आ रहा है first। सो रफीनिया को एज वी ऑल नो, लास्ट सीजन से जो गैप आया है परफॉर्मेंस में, जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो इमेजरेबल था। जिस तरह एज अ लीडर उसने पूरी टीम को लीड करा हर चीज़ में, चाहे वो फेस ऑफ हो, चाहे गोल्स हो, चाहे असिस्ट हो, फ्रॉम द गेम 1 ऑफ द सीजन टू द लास्ट गेम ऑफ द सीजन, उसने हमेशा स्टेप अप करा है। एंड एक्चुअली में तो रफीनिया के गोल्स एंड असिस्ट डेम्बले से ज़्यादा बेटर है, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस सीजन वाइज। बट जस्ट बिकॉज बारसा यूसीएल नहीं जीत पाई, क्लब वर्ल्ड कप में तो थी ही नहीं, एंड रफीनिया ने ब्राज़ील टीम के लिए भी कुछ खास करा नहीं, इसलिए आई थिंक रफीनिया जो है लेफ्ट आउट हो जाएगा एंड थर्ड नंबर पे आ सकता है। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। चलो तो अब मेरे जो टॉप 2 हैं, बता दो अब। सेकंड पे है फॉर मी माय बॉय लमीन, ओके। दी हाँ द न्यू लाइक 18 टर्न टीनेजर। हमारी टीम में एक एडल्ट शामिल हो चुका है अब, सो बट ये ऑफ कोर्स सीजन परफॉर्मेंस बताने की ज़रूरत नहीं है। खेला। हाँ बट अभी तो है नहीं तो एज अ एडल्ट। टीनेजर आप उसको नंबर 2 पे कैसे, सरासर गलत है। सो कमिंग बैक टू लमीन यमाल, परफॉर्मेंस बताने की ज़रूरत नहीं है, थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंट रहा है। लास्ट सीजन से तो लाइक कंप्लीटली ऑल टुगेदर अ डिफरेंट प्लेयर, हर जगह से स्टेप अप करा है। एंड वो स्पेशली उसके ट्रिवेला पासेस जो रहेंगे थोड़ा मेमोरी में, और अभी और अनटिल वो सेकंड सीजन में आने और ही ज़्यादा वाले मार दे। आने ही वाला है डेफिनेटली, अभी ज्यादा का पता एंड नहीं, आएंगे बहुत सारे। या सो अब अगेन लमीन को भी मैंने सेकंड पे इसलिए रखा है एज अ बारसा फैन, बिकॉज अगेन ट्रॉफीज नहीं निकाल पाए, यूसीएल में नहीं था, यूसीएल में नहीं जीत पाए, फाइनल में नहीं गए, क्लब वर्ल्ड कप में थे नहीं। स्पेन में एक्चुअली उसने अच्छा करा है, तो वो उसको सपोर्ट करेगा। बट आई थिंक अगेन रिसेंसी बायस एंड ट्रॉफीज जो हैं डेम्बले के साथ हैं, इसलिए डेम्बले फॉर मी विल बी एट दी नंबर 1 फ्रॉम द बैलन डी'ओर पर्सपेक्टिव। सो मेरे लिए अभी टॉप कंटेंडर जो है बैलन डी'ओर जीतने के लिए, वो डेम्बले है फ्रॉम ऑल दी नॉमिनेशन एंड वोटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आपको कैसा लग रहा है एज अ बारसा फैन डेम्बले को बैलन डोर जीतते हुए देखना? मन तो कर रहा है गाली देने का, लेकिन सह लेंगे, नेक्स्ट सीजन में बताएंगे फिर। क्या बताएंगे। खैर पीएसजी तो अब आती रहेगी, क्योंकि उनका आई थिंक कोई हाँ सारे ही प्लेयर एक्चुअली अगर ये बात किसी को ना पता हो, हाँ तो जिस सीजन अगर पीएसजी ने यूसीएल जीता, तो वो ट्रेवल कर रहे हैं। हाँ मतलब
कोर्स ये सबको ही पता है, ऑब्वियस है बहुत। तो अब तुम अपना टॉप 2 बताओ। तो सेकंड पे है वही तुम्हारा नया रोनाल्डिन्हो, दी लेजेंड। लेजेंड ऑफ कोर्स। बट ऐसा Yeah. ना हो वो वन सीजन वंडर हो जाए, बट आई थिंक नहीं होगा क्योंकि बहुत I लंबे hope टाइम not. से नीचे ही रहा है, तो आई थिंक उसका ऊपर का ही है। तो इट्स रफीनिया फ्रॉम बार्सिलोना। और फर्स्ट पे ऑफ कोर्स जो तुम्हारा था वही मेरा भी है, द ब्लैक माम्बा, उस्मान डेम्बले। और आई थिंक हम दोनों ही I एग्री think करते डेम्बले का रीजंस तो हमारे सेम ही रहेंगे। हैं। एग्जैक्टली ट्रॉफीज, रिसेंसी बायस, अटैक, एंड आई थिंक मतलब ये दोनों एवरीथिंग। मैंने इसलिए रखे हैं टॉप 2 में क्योंकि ये दोनों की स्टोरी अगर देखो, मतलब ऑफ कोर्स डिफरेंट है स्टोरी, क्योंकि डेम्बले पहला बार्सिलोना में भी था, तो ऐसा नहीं वो बड़े क्लब्स में नहीं खेला, बड़े क्लब से ही आया है। बट आई थिंक इस सीजन से पहले रफ पैच में ही चल रहे थे दोनों, इसलिए मे हाँ, बी दैट्स द रीजन आई थिंक जो ये तुमने रखा है। सिमिलैरिटी है स्टोरीज। बाकी तो स्टोरीज थोड़ी अलग है, क्योंकि रफीनिया लीड से उठ के आया फिर बार्सिलोना वगैरह, तो हम्म, बट ये सिमिलैरिटी कि दोनों, किसी ने भी नहीं सोचा होगा बैलन डोर इस सीजन से पहले कि बैलन डोर के टॉप 2 या टॉप 3 या टॉप 4 में ये आएंगे, रफीनिया एंड डेम्बेले। मैंने भी नहीं सोचा था भाई। किसी ने भी नहीं सोचा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो आई थिंक हम दोनों ने अपनी फर्स्ट लिस्ट बता दी है जो बैलन डोर पर्सपेक्टिव से होगी। एंड अब अपनी सेकंड लिस्ट की तरफ चलते हैं जो कि हमारी पर्सनल पर्सपेक्टिव से होगी, जो हम देखना चाहते हैं ओके, एक्चुअली में तो वो होता एक हुआ। तरीके से बैलन डोर से ज्यादा आप कह सकते हो कि वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर्स, मतलब बात वही हो गई, बट ठीक है चलो। फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव। हाँ, हमारे हिसाब से जो हमें पसंद है। तो अंशुमन स्टार्ट करेगा सबसे पहले, तो अपने बॉटम 5 से। देखो बॉटम 5 में मैं थोड़े से चेंज करूंगा, होगा डोनारुमा 10th पे आ जाएगा, ठीक है। ओके, हकीमी 9th पे आ जाएगा, ओके। ठीक है। 8th पे क्वारत्सखेलिया, क्योंकि क्वारत्सखेलिया जैसे मैंने बताया था, एक तो वो बहुत तगड़ा खेलता है, ठीक है, और उसको मैंने 10th पे इसलिए रखा था क्योंकि आउटपुट वाइज थोड़ा कम था वो बैलन डोर के लिए, बट इन जनरल पीएसजी जो जीती है उसमें बहुत बड़ा रोल है क्वारत्सखेलिया का। वो पूरा, चाहे वो लेफ्ट विंग पे खेले चाहे राइट विंग पे खेले, वो पूरा विंग कवर करता था। वो विंग बैक भी खेल जाएगा, बहुत बढ़िया ट्रैक बैक करेगा, प्रेसिंग बहुत अच्छे से करेगा, बहुत अलाइंड प्रेसिंग रहती है उनकी। तो आई थिंक क्वारत्सखेलिया, इसलिए मैं उसको अपग्रेड करके 8 पे रखना चाहूँगा। फिर ओके, 7th पे आई विल कीप साला, तो मैं उसको टॉप 5 से निकाल के 7th पे ले आया हूँ। तो ये ठीक है। मतलब ऑफ कोर्स ये पर्सनल वो है, ऐसा कुछ नहीं है कि साला टॉप 5 डिजर्व नहीं करता, बट कि एज अ प्लेयर आई बिलीव बाकी के कंपैरिजन में साला 7th पे बेटर है। 6th पे रखूंगा मैं नूनो मेंडेस। अब आप बताएं तो। ठीक है। आई थिंक ओवरऑल एज सच रीजनिंग की कोई ज़रूरत है नहीं, बिकॉज इट्स योर पर्सनल लिस्ट एंड इतना कोई क्वेश्चनेबल थे भी नहीं रैंकिंग्स। बट मैं अपनी लिस्ट में बॉटम 5 से स्टार्ट करूँ तो एज अ बार्सा फैन मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, बट 10th पे मेरे लिए विल बी लेवेंडोव्स्की, ओके, 9th पे डेज़िरे डुए। एक मिनट, डेज़िरे डुए पहले तुमने टॉप 5 में रखा था, मतलब उस लिस्ट में? हाँ ओके, हाँ, देन 9th, वेरी नाइस। आगे 9th पे डेज़िरे डुए। 8th पे इट्स एक्चुअली सरप्राइजिंग, जो कि लोग नहीं रखेंगे, आई एम श्योर ना ही कंसिडर करेंगे, बट फॉर मी ही वॉज दी स्टैंड आउट इन बार्सिलोना। अगर हम अपने अटैक से हट भी जाएं तो लाइक हमारा जो
फॉर्मेट था खेलने का वो बारसी। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। जो हमारा फॉर्मेट था, या यू गेस्ड इट राइट, कुबारसी मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हमारा थ्रू आउट द सीज़न हमारा खेलने का स्टाइल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, हाई प्रेसिंग, एंड उसके बीच में इनिगो कुबारसी की जो पेयरिंग थी वो हाई लाइन को मेंटेन करने में जो कोऑर्डिनेशन था उसमें आई थिंक इनिगो तो एक्चुअली ही आल्सो डिजर्व फॉर दैट कोऑर्डिनेशन हाई प्रेसिंग लाइन। बट अब क्योंकि इनिगो ऑलरेडी एक्सपीरियंस प्लेयर है एंड कुबारसी अंडर 18 होते हुए एट द एज ऑफ 18 इस तरह की परफॉर्मेंस आना फ्रॉम अ सेंटर बैक इज एक्चुअली कमेंडेबल, बिल्कुल। जिसकी लोग इतनी ज़्यादा बात नहीं करते। अगर रियलिस्टिकली टैलेंट और क्राइटेरिया को हटा के सोचा जाए तो हाँ, मतलब कुबारसी को डेफिनेटली रखा जा सकता है टॉप 10 में, तो एटलीस्ट हो ही सकता है। या इसलिए मेरे लिए कुबारसी विल बी, एंड एक्चुअली उसने काफ़ी गेम चेंजिंग सेव्स करे थे एंड सेमीफाइनल में भी एक्चुअली कुबारसी ने काफ़ी अच्छे इंटर के अगेंस्ट टैकल करे थे। तो फॉर मी कुबारसी विल बी एट द 8th। 7th पे मेरे लिए होगा साला। ठीक है। एंड मैं रिसेंसी बायस पे इतना ज़्यादा इसलिए फोकस कर रहा हूँ बिकॉज दैट्स द रीज़न। एंड अब मैं अपनी पर्सनल लिस्ट पे भी आ जाऊँ तो आई थिंक साला की जो परफॉर्मेंसेज हैं, क्योंकि लिवरपूल किसी बड़े टूर्नामेंट में आगे जा नहीं पाई, ग्रुप स्टेज में टॉप 2 में फिनिश करा, फर्स्ट पे थी लिवरपूल, उसके बाद भी आगे नहीं जा पाए, जल्दी बाहर हुए। सो साला के साथ वो उसकी परफॉर्मेंस की मेमोरीज अटैच नहीं है, वो फेडेड है, इसलिए साला मेरे लिए नीचे हो जाता है। उसके बाद 6 पे फॉर मी विल बी डोनारुमा, जस्ट बिकॉज ट्रॉफीज जीता वो एंड एक्चुअली पीएसजी के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस दी। इटली को उसने ना सिर्फ परफॉर्मेंसेस दी हैं, इटली को एक्चुअली उसने लीड करा है, जो कि पिछले 2-3 साल से नहीं कर रहा था वो। तो इटली में उसका वो स्टैंड आउट सीजन है ये। ठीक है। So these pair were the bottom 5 for me in my list. अब मैं अपने आगे के 3 बताता हूँ, 5, 4, 3। अगर आप कोई रीजनिंग हो तो यू कैन आस्क। रीजनिंग तो क्या, मतलब ये तो पर्सनल पर्सपेक्टिव है। तो और आई थिंक कुबारसी वाला पॉइंट काफ़ी सही था, क्योंकि वो मैं भी कंसीडर कर सकता हूँ टॉप 10 में कुबारसी को। मैंने कंसीडर नहीं करा था, बट हाँ पर्सनली कुबारसी भी था। एनीवे तुम अपने बता दो। 5, 4, 3। मूविंग फॉरवर्ड 5th पे मेरे लिए सेम एम्बापे है अभी भी, बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न जो मैंने पिछली लिस्ट में ही बताया। ठीक है। एंड आई थिंक अराउंड 5th 6th ओवर डिजर्व करता ही एम्बापे आना बैलन डी'ओर रैंकिंग से। मतलब फॉर 4th पे नहीं करता, बिकॉज अगर हम अब यहाँ पे मैं मतलब मैं तुम्हारे लिए नहीं कह सकता, बट मेरे लिए परफॉर्मेंस मैटर्स मेरी लिस्ट में, नॉट ओनली दी ट्रॉफीज। हाँ नहीं मतलब इसलिए मेरी लिस्ट में परफॉर्मेंस एम्बापे ने दी, इसलिए एम्बापे विल बी देयर एट अराउंड 5, 6। ठीक है। ठीक है। तो एंड 4th पे मेरे लिए पेड्री है, क्योंकि गेम आफ्टर गेम आफ्टर गेम चेंजिंग परफॉर्मेंसेस थी उसकी। आई थिंक 60 to 70% मैचेस आई थिंक पेड्री की वजह से ही जीते हैं, जो कमबैक्स हुए हैं। एंड वो डिफरेंस भी दिख रहा था, जैसे ही पेड्री सब आउट होता था गेम पलट जाता था, बार्सिलोना थोड़ा सा लैग करने लगती थी गेम में। जो पेड्री मिडफील्ड से पूरा गेम कंट्रोल करता है, वो आई थिंक एबिलिटी इस समय किसी और प्लेयर के पास है नहीं एट दी मोमेंट पूरे वर्ल्ड में। आई थिंक एक कॉम्पिटिटर है, दैट इज विटीनियो। या बट एक्चुअली पीएसजी ने बारसा को फेस भी नहीं करा, तो थोड़ा सा आई थिंक वो रहेगी डिबेट। बट फॉर मी आई थिंक पेड्री वाज द मोर डोमिनेंट वन। ऑफ कोर्स, और आई थिंक एक रीजन जो इन दोनों को सेपरेट करता है वो ये है कि कौन देखता है लीग में, कोई नहीं देखता वो। या एक्चुअली फ्रेंच लीग तो मतलब, एंड एक्चुअली देयर इज मोर टू इट, देयर इज मोर टू दिस डिबेट। अगर हम एक और फैक्टर कंसिडर करें तो पेड्री के जो असिस्ट हैं वो और ज़्यादा होते अगर बार्सिलोना कन्वर्ट कर पाती, तो लेवेंडोव्स्की और कन्वर्ट कर पाता तो। अग्रीड। 3rd नंबर पे मेरे लिए भी डेम्बेले। 3rd पे डेम्बेले। ओके।
अब आपके 5-4-3। देखो, क्योंकि मैंने टॉप 5 से ऑब्वियसली साला को निकाल दिया था, तो एक बंदा तो जाएगा ही नीचे से। नंबर 5 या पे है डेम्बेले। ओके, बट ये मेरे लिए एक्चुअली सरप्राइजिंग है, ऑल्दो मेरी पर्सनल चॉइस है, बट एक्चुअली मेरे लिए सरप्राइजिंग है ये। अब मतलब क्योंकि जो बाकी 4 नाम है वो पर्सनली एज अ फुटबॉल वॉचर मेरे को बेटर लगता है उन्हें देखना, उन्हें खेलते देखना, आई मीन। और इस वजह से डेम्बले को मैं 5th पे रखना चाहता हूँ। तो 4th भी बता ही देता हूँ। 4th पे है रफीनिया। मतलब ठीक है। आउटपुट वाइज बहुत तगड़ा सीजन है, ऑफ कोर्स, ठीक है, और बैलन डोर डिजर्व भी करता अगर मतलब कुछ बारसा यूसीएल वगैरह जीत जाती। बट इन टर्म्स ऑफ वॉचिंग हिम एज अ प्लेयर, क्योंकि जो बाकी 3 है वो लेवल के हिसाब से ज़्यादा बेटर है। आउटपुट के हिसाब से डेफिनेटली रफीनिया इज टॉप, बट मैं अभी उसको 4th पे रखना चाहता हूँ पर्सनली। ओके 3rd ठीक पे है। है मेरे लिए यमाल। ठीक है। मतलब एक्सीलेंट सीजन, नंबर 17, सॉरी नंबर 17 की एज में ऐसा सीजन, मतलब एक्चुअली हम बात कर रहे थे रफीनिया डेम्बले का ना एक्सपेक्ट करने का, बट एक्चुअली यमाल का भी किसी ने ये नहीं सोचा था कि ऐसा सीजन निकालेगा। और मतलब मेरे लिए, आई डोंट नो तुम्हारे लिए कौन सी परफॉर्मेंस बेस्ट थी उसकी, बट उसकी जो यूसीएल में इंटर के अगेंस्ट सेकेंड लेग में, मतलब फर्स्ट लेग भी बहुत तगड़ा था उसका, बट सेकेंड लेग में बारसा एक्चुअली हारी है, बट सेकेंड लेग एक्चुअली उसके काफ़ी चांसेस मिस हुए थे। सॉमर का वो सेव जो पोल हिट करा आई थिंक एक्स्ट्रा टाइम से पहले, और वो मतलब अगर अंदर था तो गेम वहीं पे ख़त्म था। एग्जैक्टली, और वो गेम से ना थोड़ा सा ये लगा था कि बारसा की डिपेंडेंसी बहुत बढ़ी है यमाल पे, बहुत ज़्यादा ही बढ़ी है। अब आई डोंट नो ये कितना या अच्छा है एक्चुअली क्या है, क्योंकि आई थिंक ऑफ कोर्स पेड्री की बात करते हैं कि वो गेम कंट्रोल करता है, ठीक है, बट यमाल पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है बारसा की। या सो 3rd ऑफ पे कोर्स मेरा यमाल 100%। है। अब टॉप 2 बता ही देता हूँ। दोनों ही मतलब मेरी जो फेवरेट पोजीशन जो हमें देखने में अच्छी लगती है, उन्हीं पोजीशन के दोनों प्लेयर हैं। सेकंड पे इज विटीनिया एंड ओके फर्स्ट पे है पेड्री। ओके। अब ऑफ कोर्स ये बैलन डोर की लिस्ट एक्चुअली से बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे है, आई नो, बट ये बहुत ज्यादा एक हाँ हाँ। पर्सनल फेवरेटिज्म की वजह से ऐसा कुछ हो नहीं, तो उस हिसाब से मेरे लिए जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीजन था वो था पेड्री, एंड मतलब उसके कंपटीशन में वाज विटीनिया। ओके ठीक है। आई डोंट थिंक कि मैं उससे बहुत ज़्यादा वो कर सकता हूँ, हाँ, डिसएग्री। बट मेरे लिए जो टॉप 2 हैं, सेकंड पे फॉर मी इज़ यमाल, ठीक है, एंड रीज़न आई थिंक बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्स कोर्स तो फर्स्ट पे बहुत डिस्कशन करते ही जाएंगे, खत्म नहीं जो होगा, होगा। फर्स्ट पे जो होगा वो मेरे लिए रफीनिया है। ठीक है, जस्ट अ सिंगल लाइन फॉर हिम, हाँ, ही डिजर्व्स दैट गोल्डन बॉल। जो उसने क्लब के लिए करा है, आई नो नेशनल टीम के लिए वो नहीं कर पाया ज़्यादा, अर्जेंटीना के अगेंस्ट उसकी हवा निकल गई एंड एक्चुअली मेंटल ट्रॉमा में भी था बेचारा उसके बाद बार्सिलोना में भी कुछ मैचेस के लिए। मैड्रिड के अगेंस्ट निकलनी चाहिए। एंड एक्चुअली इसलिए भी हमारे लिए लाइक एज अ बार्सिलोना फैन रफीना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो एक मेंटल ब्लॉक था अगेंस्ट बायर्न, वो रफीना ने तोड़ने में बहुत मदद करी है। जो यूसीएल ब्लॉक था, यूसीएल में स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी रफीना की तरफ से। जब जब बार्सा को ज़रूरत पड़ी रफीना ने स्टेप अप करा है, चाहे वो बेनफिका के कहते हैं 5-4 वाली विक्ट्री हो, जिसमें लाइक कुछ भी हो रहा था। अगर क्लच मोमेंट्स की बात करो इस सीजन, तो 2 प्लेयर जिन्होंने सबसे ज्यादा क्लच करा है, आई थिंक टॉप पे रफीनिया और सेकंड पे डेम्बेले। इस मामले में तो आई एग्री, क्लच, और ऑफ कोर्स ये जो 100%। तुमने बात करी मेंटल बैरियर तोड़ने की बायर्न के अगेंस्ट, बहुत बड़ा रोल था रफीनिया का।
तो ये जो इतने सारे एंड एक्चुअली कमबैक्स इन करे ऑल द 4 एल क्लासिकोस रफीनिया का परफॉर्मेंस टॉप नॉच रहा था. agreed. Anyway, the Barca player is our favorite this season. So, एल क्लासिको तो मेंशन होता रहेगा बार बार, बस अपने कान खुले रखना. एंड आई थिंक नेक्स्ट सीजन में भी हमें और मेंशंस देखने को मिलेंगे मेरे एंड से. of course, like congratulations to Real Madrid. ऐसे काफी सारे mentions मिलेंगे. Definitely मिलेंगे. चलो लेट्स सी. तो बैलन डोर क्राइटेरिया के हिसाब से जो मैंने बैलन डोर विनर रखा था वो था डेम्बेले. तुम्हारे हिसाब से भी वॉज डेम्बेले. एंड पर्सनली मेरे लिए पेद्री था. एंड तुम्हारे लिए पेड्री was और मेरे लिए रफीनिया. खैर अब लिस्ट मेरी लिस्ट में तो मतलब तुमने देखा होगा पीएसजी और बारसा के प्लेयर्स ही दिखे हैं. बस एक मो साला था. सॉरी एक्चुअली आई फॉरगॉट अ पॉइंट. हाँ. रफीनिया इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज रफीनिया ने तब स्टेप अप करा इन द इनिशियल ऑफ द सीजन जब बारसा से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसी परफॉर्मेंसेस. किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि और बारसा initial थ्रू आउट द activity- सीजन ऐसी परफॉर्मेंस देगा. एंड उसके बाद जब यमाल और पेड्री भी नेक्स्ट लेवल चले गए तो उसके बाद रफीनिया को सब भूल गए. सब यमाल पेड्री डेम्बले सबकी डिबेट नाम सब इसमें चला गया पूरा डिस्कशन. तो मुझे लगता है इसलिए भी रफीनिया का मतलब डिजर्व करता है. हाँ लेकिन मेरे को लगता है कि रियलिस्टिकली मेरी लिस्ट में भी ऑफ कोर्स रफीनिया सेकंड पे था डेम्बले के बाद. और मेरे को लगता है रियलिस्टिकली भी वो सेकंड या थर्ड ही फिनिश करेगा बैलन डोर. बट अगर बारसा वो 2 मिनट मिलान के अगेंस्ट थोड़ा सा इंटर के अगेंस्ट तो रफीनिया के हाथ में शायद. आई थिंक बारसा अनलकी थी. इंटर ने नहीं हराया Of बारसा को. course. बारसा वाज अनलकी लक वाज अ बिग फैक्टर. बट देखो हम कुछ कह नहीं सकते कि फाइनल बिकॉज इंटर ने तो गेम ही खराब कर दिया पूरा फाइनल में. एग्जैक्टली फाइनल में जो पीएसजी ने करा उसके बाद कुछ कह नहीं सकते कि कौन क्या करता. इससे अच्छा मैं पीएसजी से हारता हुआ देख लेता बारसा को फाइनल में. वो एक्चुअली क्लैश देखने को मिलता भाई पीएसजी एंड बारसा के का. हाँ मतलब आई थिंक मोस्ट अवेटेड गेम लिवरपूल बारसा पीएसजी इन तीन के अराउंड थे. और इन तीन के अराउंड सिर्फ पीएसजी और लिवरपूल का हुआ जिसमें ऑफ कोर्स पीएसजी ने काफी बढ़िया खेली. या और इस बार के फाइनल भी देख लो मतलब पीएसजी और एंड Inter. सॉरी एक सेकंड एक स्पेशल मेंशन है मेरी पर्सनल लिस्ट में. एंड दैट इज विनी जूनियर. या ऑफ कोर्स आर 10x परफॉर्मर नंबर 20 में होगा हमारा विनीसियस. ठीक है. नो ऑफ कोर्स नंबर 20 आने के लिए भी मेहनत लगती है. जब लास्ट सीजन से ऑफ कोर्स वो बिल्कुल लगती है भाई. एक्चुअली 10 गुना मेहनत लगती है भाई नंबर 20 पे आने के लिए. तुम 2 को 10 से डिवाइड करो. सॉरी 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो. Multiply. इट्स 20. इसलिए तो आई एम सेइंग ना कि 20 पे आएगा भाई. मेहनत है यार. एंड इन द एंड हमें पता है कि एक्चुअली बैलन डोर कौन जीतेगा. या इट विल ऑलवेज बी आवर डॉर्फ लेजेंड डोर द मैन कर दिया ना रेसिज्म. मैसी. हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का कौन सा बदमाश जो मैंने ना जानता. चलो तो आई थिंक इस बैलन डोर वीडियो के लिए इतना ही था. हालांकि अब बैलन डोर को थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट करा जा रहा है काफ़ी जगहों से. बट आई थिंक होना भी चाहिए. हाँ मतलब क्राइटेरिया भी बहुत अजीब है. एंड चलो इस चीज़ पर बाद में बात. except for the last decade winners. दैट वाज अ डेकेड ऑफ डोमिनेंस. तो आई थिंक बैलन डोर की लिस्ट के लिए इतना ही. अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि कैसी लगी लिस्ट. क्या किन पॉइंट्स पे अग्री करते हैं किन पॉइंट्स पे डिसएग्री करते हैं. अपनी लिस्ट भी बता सकते हैं कमेंट में. हम वो सारी लिस्ट देखेंगे अगर कमेंट्स हुए तो. एंड भाई नया चैनल है, अच्छा लगा हो तो प्लीज फॉलो इनसाइड बैंटर्स. हाँ फॉलो सब्सक्राइब हो. एक सेकंड मेरे को फिर से बोलना. अरे फिर से कुछ नहीं. एंड भाई लोग नया चैनल है इनसाइड बैंटर्स, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना. लाइक करना वीडियो को.
ताकि थोड़ा रीच बढ़ पाए। इतना सब कुछ नहीं बोलेंगे, इतना सब कुछ नहीं बोलेंगे, शेयर भी कर दो, लाइक सब नहीं बोलेंगे। हाँ ठीक है ना? खत्म है। खत्म भाई, और क्या